पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल द डॉक्यूमेंट विच ऑथोराइज द स्टार्ट ऑफ एंड ऑपरेशन ऑन द शॉप फ्लोर इज द, यानी कि उत्पादन नियोजन और नियंत्रण में दुकान के फर्श पर एक ऑपरेशन की शुरुआत को अधिकृत करने वाला दस्तावेज है। आपका ऑप्शन है डिस्पैच आदेश, रूट प्लान, चार्ट लोड हो रहा है या फिर अनुसूची। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वो है डिस्पैच आदेश यानी कि डिस्पैच ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, यानी कि न्यूटन का चिपचिपापन का नियम निर्भर करता है। आपका ऑप्शन है एक तरल पदार्थ में तनाव और तनाव, कतरनी तनाव दबाव और वेग, कतरनी तनाव और कतरनी तनाव की दर, या फिर चिपचिपापन और कतरनी तनाव। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वो है कतरनी तनाव और कतरनी तनाव की दर, यानी कि शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ द शियर स्ट्रेन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि द शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑफ वेलोसिटी 9.81 poise filled between two parallel plates 1 centimeter apart and moving within relative velocity of 2 मीटर प्रति सेकेंड each, यानी कि कतरनी तनाव एक चिकनाई तेल में विकसित हुआ चिपचिपाहन 9.8 विशिष्ट दो समांतर प्लेटों के बीच 1 सेंटीमीटर से भरा और 2 मीटर प्रति सेकेंड के सापेक्ष वेग के साथ घूम रहा है। आपका ऑप्शन है 20 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 196 यानी 196.2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 29.62 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर 40 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, वो है 196.2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, यानी कि सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव किसकी वजह से है। आपका ऑप्शन है विस्कोस बलों, सामंजस्य, आसंजन, या फिर चिपकने वाले और चिपकने वाली शक्तियों के बीच का अंतर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, वो है सामंजस्य यानी कि क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन केस ऑफ एन इमर्स्ड बॉडी एक्ट थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि डूबे हुए शरीर में के मामले में तरल का परिणामी दबाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से कार्य करता है। आपका ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण केंद्र, दबाव का केंद्र, मेटासेंट्रेट, या फिर उछाल का केंद्र। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दबाव का केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह द प्रेशर एट अ पॉइंट इन वाटर कॉलम इज 3.924 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर, यानी कि पानी के स्तंभ में एक बिंदु पर दबाव 3.924 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। पानी की संबंधित ऊंचाई क्या है। आपका ऑप्शन है 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, या फिर 20 मीटर। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 मीटर यानी कि 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द बोयंट फोर्स, यानी कि बोयंत बल क्या है। आपका ऑप्शन है एक डूबते हुए शरीर पर पार्श्व बल, परिणामी बल एक डूबते हुए शरीर पर अभिनय करता है, एक शरीर पर पानी के कारण परिणामी बल, या फिर एक शरीर पर तरल पदार्थ के कारण परिणामी हाइड्रोलिक बल इसके आसपास। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वो है एक शरीर पर तरल पदार्थ के कारण परिणामी हाइड्रोलिक बल जिसके आसपास, यानी कि रिजल्टेंट हाइड्रोलिक फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू फ्लूइड। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप के लोगों को समझ में आ जाए। तो हिंदी वाला हो सकता है कुछ मिस स्पेल्ट हो, लेकिन इंग्लिश वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, तो इंग्लिश वाला ही देखने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज रेट मीटर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मीटर है। यहाँ पे मीटर नहीं, रेट मीटर पूछ रहा है। आपका ऑप्शन है टैकोमीटर, हॉट वायर एनोमीटर, पीटो ट्यूब, या फिर वेंटीमीटर। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, वो है वेंटीमीटर। ये इनमें से वेंटीमीटर जो है वो है रेट मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि एयर वेसल इज यूज्ड इन अ रेसिप्रोकेटिंग पंप टू ऑब्टेन, यानी कि वायु पोत का उपयोग प्राप्त करने के लिए एक पारस्परिक पंप में किया जाता है। आपका ऑप्शन है चूसा और सिर की कमी, डिलीवरी हेड में वृद्धि, समान दर पर पानी की निरंतर आपूर्ति, या फिर पानी की आपूर्ति में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वो है समान दर पर पानी की निरंतर आपूर्ति, यानी कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर एट यूनिफॉर्म रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ द वेन्स ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप आर, यानी कि एक केंद्र प्रसारक पंप के वेन होते हैं आगे से घुमावदार, पीछे की ओर घुमावदार, रेडियल या फिर मुड़ा हुआ। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पीछे की ओर घुमावदार। जो एक केंद्र प्रसारक पंप होते हैं यानी वेनस सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं वो पीछे की तरह घुमावदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करें पेट्रोल इंजन वर्क ऑन, यानी कि पेट्रोल इंजन काम करता है किस पे काम करता है, जूल चक्र, रैनिक चक्र, कार्नोट चक्र या फिर ऑटो चक्र। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑटो चक्र पे काम करता है, यानी कि ऑटो साइकिल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनल कंबस्टन इंजन वर्क्स ऑन, यानी कि आंतरिक दहन इंजन काम करता है। आपका ऑप्शन है ऊष्मा प्रवैगिकी का पहला कानून, ऊष्मा प्रवैगिकी का दूसरा कानून, ऊष्मा प्रवैगिकी का शून्य कानून, या फिर ऊष्मा प्रवैगिकी का तीसरा कानून। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो है ऊष्मा प्रवैगिकी का दूसरा कानून, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इंजन इज एक्सप्रेस्ड बाय, यानी कि पेट्रोल इंजन का इग्निशन क्वालिटी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है। आपका ऑप्शन है ऑक्टाइन संख्या, सीटेन नंबर, कैलोरी मान, या फिर आत्म प्रज्वलन तापमान। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्टाइन संख्या, यानी कि ऑक्टाइन नंबर। जो पेट्रोल इंजन की इग्निशन क्वालिटी जो होती है वो ऑक्टाइन नंबर यानी ऑक्टाइन संख्या के द्वारा व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि इन आईसी इंजन MPFI स्टैंड फॉर, यानी कि आईसी इंजन में MPIF का अर्थ क्या है। आपका ऑप्शन है बहुत दबाव ईंधन इंजेक्शन, मल्टी पॉइंट फायर इंजेक्शन, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, या फिर मल्टी प्रेशर फायर इंजेक्शन। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, यानी कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन MPFI। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करें कि मोटर टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन, यानी कि मोटर टेस्ट का आयोजन किया जाता है। आपका ऑप्शन है कार्यक्षेत्र इंजन, क्षैतिज इंजन, सिंगल सिलेंडर इंजन, या फिर मल्टी सिलेंडर। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, मल्टी सिलेंडर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहे हैं कि थर्मल प्लांट वर्क ऑन, यानी कि थर्मल प्लांट काम करता है। आपका ऑप्शन है कार्नोट चक्र, जूल चक्र, रैंकिन चक्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो है रैंकिन चक्र, यानी कि रैंकिन साइकिल। थर्मल प्लांट जो होता है रैंकिन साइकिल में वर्क करता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि वाटर ट्यूब बॉयलर इज, यानी कि वाटर ट्यूब बॉयलर है। आपका ऑप्शन है लंकाशायर बॉयलर, कोचर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, बॉक्स विकोस बॉयलर, या फिर बेंसर बॉयलर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो हो जाएगा बेंसन बॉयलर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉयलर माउंटिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बॉयलर बढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है सुरक्षा वाल्व, एयर प्री हीटर, सुपर हीट, या फिर अर्थशास्त्री। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा वाल्व, यानी कि सेफ्टी वाल्व। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू, यानी कि 1 टन रेफ्रिजरेटर के बराबर होता है। अब किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट, 2.5 किलोवाट, 3.5 किलोवाट, या फिर 3 किलोवाट। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वो है 3.5 किलोवाट। 1 टन रेफ्रिजरेटर यानी कि 1 टन फ्रिज होता है 3.5 किलोवाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल रेफ्रिजरेशन
फॉर द कमर्शियल आइस प्लांट इज, यानी कि एक वाणिज्यिक बर्फ के लिए सबसे उपयुक्त शरद पौधा, यानी कि रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या है, कौन सा है? आपका ऑप्शन है नमकीन, NH3, फ्रीन या फिर वायु। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH3, यानी कि अमोनिया जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाइल वर्किंग एज हीट इंजन द इफिशियंसी इज 40%। इफ द साइकिल इज रिजर्व्ड एंड मेड इनटू हीट पंप, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द हीट पंप। यानी गर्म इंजन की रूप में काम करते समय दक्षता 40% है। यदि चक्र को उलट दिया जाए और गर्मी पंप में बनाया जाता है तो हीट पंप के प्रदर्शन का गुणांक क्या होगा? आपका ऑप्शन भी दे रहा है 1, 1.672 या फिर 2.5। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.5 यानी कि 2.5। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क ऑन, यानी कि एक प्रशीतन प्रणाली काम करती है। आपका ऑप्शन है उसमें प्रौद्योगिकी का पहला कानून पे, उसमें प्रौद्योगिकी का दूसरा कानून, शून्य कानून या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसमें प्रौद्योगिकी का दूसरा कानून है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ बेल कोलमैन साइकिल इज, यानी कि एक घंटी कोलमैन चक्र है। आपका ऑप्शन है उलट स्टर्लिंग चक्र, उलट कार्नोट चक्र, उल्टा जूल चक्र या फिर उल्टा एटकिंसन चक्र। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, उल्टा जूल चक्र, यानी कि रिवर्स्ड जूल साइकिल। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।